ओम शांति। आज हम समझेंगे कि प्लास्टिक जो रिसाइकलिंग होता है फैक्ट्री में वो कैसे होता है। हमने सभी ने देखा होगा घर में से प्लास्टिक के टुकड़े टुकड़े ले जाते हैं, टूटा फूटा प्लास्टिक को ले जाते हैं और फिर वो रिसाइकल होता है। तो उसमें जो स्टेप्स है, पहला स्टेप है कलेक्शन, जो उठा के ले जाते हैं प्लास्टिक के टुकड़े। दूसरा है सॉर्टिंग और कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजिंग यानी उसमें से अच्छा वाला प्लास्टिक को अलग कर लेते हैं और उसका नाम अलग देते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग, उसको जितना भी गंदगी है उसमें इम्प्योरिटीज है उसको साफ करते हैं। उसके बाद श्रेडिंग, छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं। फिर आइडेंटिफाई करते हैं अच्छा प्लास्टिक को और सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और आखिर में एक्सट्रूडिंग, माना उसको प्लास्टिक को पिघालते हैं, क्रश करते हैं और फिर एक यूजेबल प्रोडक्ट, नया यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ज्यादातर प्लास्टिक जो रिसाइकल होता है वो है पॉलीइथिलीन प्लास्टिक, जो इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली माना पता है ना, कि नेचर के साथ, नेचर का कोई नुकसान नहीं करता है। और स्ट्रॉन्ग, प्रकृति का दोस्त होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब हम समझेंगे ये रिसाइकलिंग प्लास्टिक के बारे में क्यों हमने जानना है। ये जो प्रोसेस है फैक्ट्री में, जो ये प्रोसेसिंग होता है, इससे हम क्या समझ सकते हैं। पुराना साकार मुरली में बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों से इनन्यूमरेबल टाइम्स, इनन्यूमरेबल टाइम्स माना बहुत बार, अनगिनत बार मिला हूं। इनन्यूमरेबल टाइम्स मिलूंगा, अनगिनत बार मिलूंगा भी। बाबा ने ये भी कहा कि तुमको निधन पने से, ऑर्फन पने से अभी बचा रहे हैं। ये सब बातें बाबा ने संगम युग में आकर कहा है। तो इसमें इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि ड्रामा का रिसाइकलिंग का कार्य ड्रामा का जो रिसाइकलिंग का कार्य बाबा ही करते हैं संगम पर आकर। और वो तभी होता है जब जिसके द्वारा रिसाइकलिंग करते हैं वो एकदम कचरा हो जाता है, वो अब जरूरत नहीं है, उसको फेंकने, वो फेंकने लायक बन जाते हैं।
और जैसे प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होने से जो प्लास्टिक रिसाइकल हुआ वह विनाश हो जाता। अगर ऊपर जो बताया है कि पॉलीइथिलीन प्लास्टिक यूज करते हैं रिसाइकलिंग के लिए, इसको अगर रिसाइकलिंग नहीं किया होता तो ये क्या होता, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता, विनाश हो जाता उसका। ठीक वैसे बाबा आकर हम आत्माओं को जो कचरा बन गए थे रिजुविनेट करके रिसाइकल नहीं करते तो साइकिल घूमता नहीं। अगर ये हाँ जैसे सॉरी, अगर जो साइकिल बनाए हैं यहां से जैसे शुरू हुआ, अगर हम सतयुग से भी शुरू करते हैं, यहाँ कलयुग तक आया, संगम पर अगर बाबा नहीं आया होता और ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस नहीं करते तो ये वाला एंड और ये वाला एंड कभी नहीं जुड़ता और ये साइकिल पूरा नहीं होता। कलयुग में ही सब विनाश हो जाता है, यहाँ पर ही सब गिरते 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 एकदम खत्म हो जाता है। बाबा ने भी सारे रिसाइकलिंग प्रोसेस फॉलो किया। जैसे प्लास्टिक रिसाइकल सिर्फ पॉलीइथिलीन वाला जो इको फ्रेंडली है उसको किया, वैसे बाबा हम बच्चों को ही कलेक्ट किया। ये कलेक्शन बाबा ने किया है ना, ढूंढा है हमें और तैयार किया साइकिल के दोनों एंड्स को जोड़ने के लिए। बाबा अविनाशी है, बाबा ज्ञान का सागर है, कभी ना खत्म होने वाला। इसलिए इस संगम युग रूपी फैक्ट्री में आकर मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं। तो आदि कहाँ है? ये आदि से अंत तक का राज सुनाते हैं। अगर ये राज नहीं सुनाते, एक साइकिल को पूरा करने के लिए आदि को भी जानना जरूरी है और अंत को भी जानना जरूरी है। तो ये जो कहानी है, ये राज बाबा आकर सुनाते हैं, तब ये दोनों जुड़ता है। एक सर्कल या साइकिल बनाने के लिए ड्रामा का दोनों एंड्स को जानना जरूरी है। इसलिए आदि और अंत का नॉलेज देकर दोनों एंड्स को जोड़ते हम बच्चों को प्रोसेस कर तैयार कर और रिसाइकल करते हैं। संगम पर ही हम बच्चों को यूज करते हैं रिसाइकलिंग के लिए। बाबा ने आज कहा ना, अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं। आते हैं अंत में पर ज्ञान सुनाते हैं आदि का। बाबा ने पिछले साइकिल का भी स्मृति दिलाया, ये कहकर कि कल पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा ने कहा इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है, क्योंकि पुराना चीज रिसाइकल होकर नया बन रहा है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में पुराना, यहाँ पुराना हो गया सब कुछ। कलयुग में जो भी चीज है सब पुराना हो जाता है, पर यहाँ ये जो संगम युग रूपी फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में वो पुराना चीज कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट होके नया बन रहा है। नहीं तो क्या होता है, अगर फैक्ट्री में डाल के अगर नहीं होता तो बाबा ने कहा था ना, आज भी मुरली में बाबा बहुत कुछ ऐसे कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, सब कुछ विनाश हो जाता, वह सब खत्म हो जाएगा, बाकी तुम विजय पाएंगे।
अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे ये विनाश, इसलिए नथिंग न्यू। बाबा हमको पढ़ा रहकर तैयार करते हैं। बाबा को पढ़ने की जरूरत नहीं, या बाबा का कोई टीचर नहीं। अगर बाबा का कोई टीचर होता तो अविनाशी नहीं होता, हद हो जाता। बाबा का टीचर होना माना बाबा का भी लिमिटेड ज्ञान है, कहीं ना कहीं वो ज्ञान भी खत्म होना था। बाबा ने कहा ये हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक राज है, यहाँ जो रिसाइकलिंग होता है हम ब्राह्मण ही होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोसेस्ड ब्राह्मण ही होते हैं जो रिसाइकलिंग के लिए बाबा को मदद करते हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारे साइलेंस, तुम्हारी साइलेंस। इससे बाबा समझा रहे हैं कि कैसे साइंस से साइलेंस का प्रोसेसिंग द्वारा रिसाइकल होने वाला है। बाबा हद को बेहद में परिवर्तन कर रिसाइकलिंग कर रहे हैं। हम जो सॉर्टेड सोल्स हैं, चुने हुए सोल्स हैं, वही विजय पाएंगे, क्योंकि हम ही परिवर्तन होते हैं और साइकिल के दोनों एंड्स को जोड़ते हैं। बाकी सोल्स जो रिसाइकल में पार्ट प्ले नहीं करते हैं वे विनाश होकर लंबे समय के लिए घर चले जाते हैं। हम ब्राह्मण आत्माओं का मन बुद्धि संस्कार को बाबा कलेक्ट करते हैं, ब्राह्मणों को अलग करते हैं, फिर सॉर्ट करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, फिर बाबा धुलाई करते हैं, ज्ञान योग से धुलाई कराते हैं, धारणा कराते हैं, इम्प्योरिटी सारा निकाल के फेंक देते हैं, मेल्ट करते हैं, क्रश करते हैं और सूक्ष्म बना देते हैं, श्रेडिंग करके सूक्ष्म बना देते हैं, महीन बुद्धि बना देते हैं, फिर एक नया यूजेबल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, जो हम धारण करके एक नया प्रोडक्ट बनकर इस फैक्ट्री में तैयार होते हैं। उसको फिर बाबा मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग में काम में लगाते हैं। जैसे हम बाबा के ज्ञान को दूसरों को देते हैं और दूसरों को देके फिर हम कलेक्ट करके ले आते हैं, सॉर्ट करके ले आते हैं, अलग करके ले आते हैं, और ये सभी ब्राह्मण आत्माएं जो परिवर्तन होते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। वो फिर इस साइकिल को जोड़ने में मदद करते हैं। वो फिर घर जाके वापस नीचे आते हैं देवी देवता बनकर। ऐसे साइकिल फिर से घूमता है, ड्रामा अविनाशी बन जाता है। अच्छा, ओम शांति।